बिन्ना। गुनत गुनत गुन गुन नाचे बिगड़ गई है बिन्ना। बात हो रही थी कि सूर्पनखा नाक कान कटा के पहुंची तो लंका के सारे राक्षस राक्षसियां आपस में बात कर रहे हैं। ये बिगड़ गई है बिन्ना, राजा रावण की बहन। बात हो रही थी राक्षसियों की सूर्पनखा के विषय में। भाई साहब को जवाब के लिए कहीं जगह नहीं मिली। सीधे राम जी की बारात में पहुंच गई है। राम जी के विवाह में पहुंच गए। बोले वहां भी नारियां जब पहुंची, राम जी कलेवा करने बैठे तो वहां की नारियां चिढ़ा रही है, तुम खीर खा के पैदा हुए हो। उन्होंने कह दिया तुम गगरी से पैदा हुई हो, ये हुआ है वो हुआ है। फिर नारियों ने कहा ज्यादा बड़ी बड़ी डींगे ना हाँको। नारिया बोली हमने सुना है लाइन देखो कितनी बढ़िया आई है। नारियों ने कहा राम जी से क्या कहा? चली गई तेरी वो बहन, तो सोचे दिन रे, और धिनक धिनक दिन दिन ना। ये धिनक धिनक दिन ना क्या है? क्या है? क्या है ये? सोचो। हमें मालूम है ये बुंदेलखंडी है, लेकिन उस समय इस शब्द का क्या मतलब है बताओ। मुद्दे पे आइए। जब नारी ताना दे रही है, राम जी को भला बुरा सुना रही है, लक्ष्मण जी को भला बुरा सुना रही है, वहाँ ये दिन दिन दिनना क्या कर रहा है? इसको हटाओ उधर से। इस लाइन का क्या मतलब है? हालांकि इसमें आपकी गलती नहीं है। ये क्या कहते हैं हम, कुछ मांगा होगा, ये खाली उन्हीं की देन है जो कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा खून जो है और दीजिए बुआ जी हमको। खून से पीछे पड़ा है बुआ जी की। थोड़ा सा खून और दीजिए बुआ जी हमको। और कह रहे इतना स्टाफ कहाँ से रखती हैं आप? क्या बताएं? अब ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कि गाने वाले भी हमारे भतीजे हैं, और जो तो नीचे झीका झीक रहे बेचारे वो भी भतीजे हैं। क्यों लोग हम किसको क्या कह दें? इसीलिए मैंने कहा था कि ये हमारे ही लोग हैं और इनकी रगों में हमारा ही खून है। अब अपना भी कह रहे हैं, लेकिन तब भी कोई बात हजम नहीं हो रही है इनको। ये मानेंगे नहीं। दिनक दिनक दिन दिन ना, अब्बा मन संग भागी बिन्ना। हाँ, एक बामन के साथ में भाग गई बिन्ना। अच्छा तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सोच रहे हो भैया बस तो मामला बड़ा। खड़े हो जाओ। और जरा वो किताब दिखाओ जिसमें ये लिखा है कि राम जी की बहन बामन के साथ भागी थी। ये बात बाबा जी। अरे अच्छा ठीक है, बाबा कहाँ? तुम ये दिखाओ बाबा के साथ भागी है, बताओ। दिखाओ कुछ ना कुछ तो दिखाओ।
दिखाओ कहाँ लिखा कि बाबा साहब भाग गई। हाँ एक पतला वाला मच्छर और आया। और क्या होगा? इसको मच्छरदानी बंद किया जाए। ये मच्छर ज्यादा बेमनाता है, बहुत सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना कि वो बाबा जी के साथ भाग गई या उसने भाग के शादी कर ली। नहीं, महाराज दशरथ ने स्वयं अपनी पुत्री जिनका नाम था शांता, अंग देश के राजा, उनकी पत्नी को गोद दिया था। उन्होंने उस बहन को गोद में लिया था। अरे लड़के नहीं भैया, ये लोग बहुत लड़ रहे हैं जोर से। और बाकायदा उसने विवाह भी करवाया था अपनी पुत्री का। यहाँ भागा भागी का कोई मामला नहीं है। जबरदस्ती ना भगा उनको। कहीं लिखा भी नहीं है तब भी झूठ मूठ गा रहे हैं। खैर सुनिएगा, सुनिए। बावन संग भागी बिन्ना। ठीक है, बढ़िया है। जो भी आपने प्रयास किया है अच्छी बात है, लेकिन अब आप लोग लड़ने लगते हो आपस में, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं आपको। प्रयास कर रही हो, जवाब सुनिएगा। सुनिए। एक बात और सुनिएगा। क्या? एक गीत जो मैंने गाया था अभी। कौन सा होगा? मैंने कहा था कि चोरी चोरी वो मेरा दीदार करता, अरे चोरी चोरी वो मेरा दीदार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। इंद्र भैया, मामा जी, जवाब आपने लिखा है। ठीक है। मेरे गीत की पंक्तियां कह रही हैं कि विभीषण जब रावण का शव देखकर रो रहे हैं, तो वे विचार कर रहे हैं कि भैया भैया आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता थे। बिल्कुल, आप प्रकाशदर्शी थे, आप सब जानते थे। और जब सब जानते थे तो सब जानते थे तो इन्हें जान लेते, जिनसे लड़ाई कर रहे थे। और हनुमान से तो लगा अनुमान लेते, तो काश मेरे भैया मेरी मान लेते। जानते तो थे, मानते नहीं थे। हम तो ये सोच रहे हैं आखिर इतना विद्वान कौन यहाँ पर व्यक्ति बैठा है। कुछ ज्यादा विद्वान है। देखिए बात हो रही है, विभीषण रो रहे अपने भाई को देख करके, और जवाब के लिए देखिए कहाँ दिमाग लगाया जा रहा है। मंदोदरी कहने लगी, बोली काश मेरे स्वामी मेरी मान लेते। यहाँ भाई भाई का प्रेम उमड़ रहा है, और ये बीच में पत्नी को खड़ा किए दे रहे हैं। मंदोदरी ये ठीक से हाथ धोकर मंदोदरी के पीछे पड़ गए। ठीक है, बढ़िया बात है। ऐसे ही तरक्की करते रहो। बहुत आगे तक जाओगे। एक टुकड़ा बहुत अच्छा है आपकी ओर से। कौन सा?
हम तो सोच रहे हैं कि आखिर इसका प्रयास कहाँ से किया जाए। हाँ कि मेरे किशन मेरा इंसाफ कर दे। मेरे किशन मेरा इंसाफ कर दे, तुझको सताया मुझे माफ कर दे। गाने को गाने जैसा गाना चाहिए। अब घटना गा रहे हो कि बेचारे एक पति को बिना मौत मार दिया गया और पूरा मंडल हल्ला इसे बचा रहा जैसे बहुत खुशी की बात हो। मेरे किशन मेरा इंसाफ कर दे, मुझको सताया मुझे माफ कर दे। बातों पे मेरी ना इतराज करना, हुई जो खता तो मुझे माफ करना। अपने किशन को अपने किशन को अपने किशन को दिल दे दिया। बोल राधा बोल 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 बोल, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। अपने किशन को अपने किशन को अपने किशन को दिल दे दिया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। एक घटना आपने बता दी कि वो कितनी दुष्ट महिला रही होगी, कितनी धूर्त महिला थी वो, जिसने अपने पति को काट काट करके ड्रम में भर दिया। अभी भी है। पतला वाला मच्छर कह रहा था, ऊपर से चारे का मसाला लगा दिया। अब उसकी हालत कैसी है पूछो। वो तो गनीमत रही कि वो पतले वाले मच्छर को उसमें नहीं रखा। सुनना जरा सा, सुने एक घटना आपने सुना दी। एक घटना मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जल्दी बताओ ना। एक घटना और हुई है। और यहाँ भी देखिए नारी ने इस नारी शब्द को कैसे तार तार किया है। जबकि महिलाओं का हृदय बहुत कोमल होता है। बड़े से बड़े आघात को, बड़े से बड़े दर्द को, दुख को महिलाएं किसी से कह नहीं पाती हैं, घूंट की तरफ पी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस महिला का हृदय, इस महिला का दिल कैसा रहा है, देखिए इसने किया क्या। और ये घटना कहाँ की है जरा सुनना भाई साहब। सुनिए औरैया जिले की ये ताजी है घटना।
शादी का बहुत समय नहीं हुआ था। माँ बाप ने बड़े लाल प्यार से, बड़े शौक से, जैसे एक पिता के अरमान होते हैं, अपनी बेटी को डोली में विदा किया, अपने दामाद के पैर पूजे, बड़े सम्मान के साथ बेटी को उनके साथ विवाह कर दिया, ब्याह दिया। मात्र 4 दिन में जब मायके वाले चौकी चला करके बिटिया की घर लाए, अब चूंकि बड़े लोग थे, चौकी चला करके बिटिया को घर लाए, उस लड़की को जो मुंह दिखाई में पैसे मिले थे, भैया उस मुंह दिखाई के पैसों से और अपने तन के सारे गहने बेच करके उस अभागन ने देखिए क्या किया। दुष्ट ने क्या किया उसने? अपने पति की बनी हत्यारी, यार को दे करके पति की सुपारी। अपने पति को मारने की सुपारी दे दी, उन्हीं पैसों से जो मुंह दिखाई में उसको मिले थे। बिल्कुल ऐसी ऐसी निंदनीय महिलाएं हैं, ऐसी ऐसी नीच सोच की महिलाएं इस समाज में जी रही हैं, जिनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो अपने पति की बनी हत्यारी, यार को दे करके पति की सुपारी। देखिए ये करते हुए एक बार भी उस स्त्री की, उस महिला की आत्मा नहीं कांपी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो मेरे पति परमेश्वर है, जिससे मेरे मांग का सिंदूर है, मेरे हाथ की चूड़ियां सलामत है, मैं उनके ही साथ ऐसा करने जा रही हूँ। सुने आप लोग, 7 वचन साल भर भी चले ना। साल भर तो बहुत दूर, 7 दिन तक नहीं चल पाए। तो 7 वचन 7 दिन तक चले ना, और उस पापनी के हाथ जले ना। उसके हाथ भी नहीं कांपे ऐसा करते हुए। और उसने किया क्या? उस नारी ने, उस नारी ने, उस नारी ने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? कि अपने प्रेमी की जेबों को नोटों के बंडल से भर दिया। बहुत बढ़िया बना, बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने प्रेमी की जेबों को नोटों के बंडल से भर दिया, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए। बिल्कुल तो उस नारी ने देखो क्या कर दिया, उस नारी ने देखो क्या कर दिया। अपने प्रेमी की जेबों पे देखो नोटों के बंडल से भर दिया। उस नारी ने देखो क्या कर दिया। उस नारी ने देखो क्या कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन जवाब की लाइनों पर हमारे रविंद्र भैया, जो सूर्यांश बच्चे के पिताजी हैं, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात। बस यही तो कभी कभी काम आ जाता है।